आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको जो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है क्या कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा। तो हमको पता है कि 10 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3, और √3 क्या होता है 1.732। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है कि 10 का a यानी a का किसी भी एंगल के लिए वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब सेकंड में है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एंगल a है और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसमें सेक कौन सा हुआ, तो नीचे से पहले होता है कॉसेक होता है, फिर सेक होता है। सेक a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 12/5, और सेक का वैल्यू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल a अगर इसको ले लेते हैं तो बेस कौन सा है, बेस ये है। तो बेस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 के मान लो ले लेते हैं। देन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा 12k। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ा है बेस से, जो कि हो सकता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है बेस, और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। तो ये पॉसिबल है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड में क्या है, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। तो ये सही है या गलत है, तो गलत है। cos A का मतलब होता है cos A और कोसेंट A। ठीक है, तो cos A को हम लिखते हैं कोसाइन A, जबकि कोसेंट A को लिखते हैं कोसेक A। तो ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे बोल रहा है cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट A, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ में है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो यहाँ पे ये जो cot A है ये प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A नहीं है, ये एक सिंगल है। cot A sin A ये सब जो होता है किसी साइन और A का प्रोडक्ट नहीं होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया फॉल्स। थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो पहला वाला होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4k जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर वाला साइड कौन सा होगा, ये होगा। तो ये हो जाएगा 4k, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा राइट एंगल के ऑपोजिट वाला, यानी कि ये 3k। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन
बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जर रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सब एंगल थीटा, ये फॉल्स है, ठीक है।